नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा केकड़ा देखा है जो दानों की तरह विशाल हो और हाथियों को अपना भोजन बना ले? क्या आपने ऐसी प्रेम कहानी सुनी है जहां प्रेम सिर्फ भाव नहीं बल्कि शक्ति बनकर उभरे? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे। हिमालय की वादियों में जहां एक दानव केकड़े ने जंगल में आतंक मचाया और उसे हराने निकला एक बहादुर युवा हाथी। यह कहानी है साहस की, प्रेम की और एकजुटता की। तो आइए शुरू करते हैं दानव केकड़ा की प्रेरणादायक कहानी। हिमालय के एक शांत मगर रहस्यमय सरोवर में एक विशालकाय केकड़ा रहता था। पर यह कोई साधारण केकड़ा नहीं था। यह था एक दानव केकड़ा जिसकी भूख बहुत बड़ी थी और उसका सबसे प्रिय आहार था हाथी। हर बार जब हाथियों का झुंड पानी पीने आता, वह उनमें से एक को अपना शिकार बना लेता। जंगल के कई हिस्से में पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं था, इसलिए हाथी मजबूर थे। गजराज ने, जो हाथियों का राजा था, अपनी गर्भवती हथिनी को दूर भेज दिया ताकि वह और उसका बच्चा सुरक्षित रहे। कुछ महीनों बाद एक सुंदर और बलवान हाथी का जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने पिता के बारे में जानना चाहा। माँ ने जब उसे दानव केकड़े की सच्चाई बताई तो उसका हृदय आग से भर गया। युवा हाथी ने हिमालय की ओर कूच किया, पिता से मिलकर प्रणाम किया और निवेदन किया, पिताजी, मुझे उस दानव को मारने दीजिए ताकि कोई और हमारे झुंड का शिकार न बने। पहले तो गजराज ने मना किया, लेकिन बेटे के बार बार कहने पर उसे आशीर्वाद दिया। अब युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। युवक हाथी ने अपने साथ एक छोटी सी सेना बनाई जिसमें उसकी प्रेमिका हथनी भी थी। उसे जानकारी जुटाई। केकड़ा पीछे से निकलते हुए हाथियों को ही पकड़ता था, इसलिए योजना बनी। सब एक साथ सरोवर में जाएंगे और वह जानबूझकर सबसे अंत में निकलेगा। जैसे ही हाथी सबसे पीछे रह गया, दानव केकड़ा अचानक पानी से उभरा और उसके पिछले पैर को अपने चिमटे जैसे पंजों से जकड़ लिया। हाथी जितना भी जोर लगाता, पैर हिला तक नहीं पाता। वह जोर से चिघाड़ा, लेकिन सभी हाथी डर कर भाग निकले। अब हथिनी आई, उसका दिल अपने प्रेमी के लिए धड़कता था। वह डरी नहीं। उसने दानव केकड़े से कहा, तू है एक बहादुर केकड़ा, नहीं है तेरे जैसा कोई दूसरा। हो वह गंगा या नामर्दा, नहीं है शक्तिशाली तेरे जैसा कोई बंदा। केकड़ा इन मीठे शब्दों से पिघल गया और अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, और वही उसकी भूल थी। हाथी ने पूरी ताकत से चिघाड़ा। यह संकेत था। सारे हाथी लौटे। उन्होंने मिलकर उस केकड़े को किनारे तक ढकेला और पैरों से कुचल कुचल कर उसका अंत कर दिया। जंगल अब आजाद हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एकजुटता से उसे हराया जा सकता है। दो प्रेम सिर्फ भावना नहीं, प्रेरणा बनकर कठिन से कठिन लड़ाई भी जीत सकता है। तीन वीरता उम्र नहीं, इरादे में मापी जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद मित्रों।